मैं रोविन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछली 6 से 7 वीडियो मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं और जो भी एकेडमिक वीडियो हैं आपका मेरे इस चैनल पर रेस्पॉन्स को देखकर मुझे बेहद खुशी है। और सभी स्टूडेंट जो मुझे इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत अधिक धन्यवाद, क्योंकि आप सभी मेरी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं। और इसी की वजह से आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारे स्टूडेंटों पर डिमांड होती है, सर ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की वीडियोज़ हमें बताओ कि फलन का मैक्सिमम मान मिनिमम मान। जहाँ से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में या तो फंक्शन से फंसता है, वो फंक्शन से पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या वो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू। तो एक क्वेश्चन एयरफोर्स में उसका फंसता है साइन एवं कोसेक्स में मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू में। कई बार वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हलों की संख्या पूछता है, तो कहीं ना कहीं वो घुमा के आपको इस चीज़ का आपको एहसास होता नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको एहसास हो जाएगा कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और वीडियोज़, आज की ये वीडियो एयरफोर्स के एग्ज़ाम की दृष्टि से विशेष इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को लीजिएगा। ये वीडियो ट्रिक पे आधारित नहीं है बल्कि कंसेप्टों पे आधारित है। पर ये वीडियो अगर आपने ले ली तो ये समझिए कि आपका एक क्वेश्चन एयरफोर्स में मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम एम जीएम समांतर माध्य हरात्मक माध्य से कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगा मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू से संबंधित। तो एक क्वेश्चन आपको पता है कि मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का एग्जाम में आता ही आता है। तो समय को ना खराब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करने लगूँ, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू पे आधारित क्वेश्चन। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करने लगूँगा तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है बाई बराबर साइन एक्स। बाई बराबर साइन एक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बाई बराबर साइन एक्स की एक्स बराबर 90 डिग्री पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बाई मैक्सिमम साइन एक्स की एक्स बराबर 90 डिग्री पर कितनी होती है 1। और इसी तरह एक्स बराबर साइन एक्स की अगर तुम बात करें माइनस 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे, जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है बाई साइन एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो हमेशा ये चीज़ एक एक कंसेप्ट छोटे छोटे शुरुआत में ये चैप्टर जो टॉपिक लगेगा वो लो लेवल से रहेगा, लेकिन 10 या 15 मिनट के बाद ही ये वीडियो आपकी चरम ऊंचाइयां पहुंचने लगेगी। तो एक वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो बाई बराबर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। इसी तरह मैं बात करने लगूँ बाई बराबर कॉस एक्स की। बाई बराबर कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्स बराबर 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1। और अगर मैं बात करने लगूँ एक्स बराबर पाई पे, पाई का मतलब 180 डिग्री पे जो मिनिमम वैल्यू होती है एक्स कॉस एक्स की वो कितनी होती है -1। बाई बराबर मिनिमम वैल्यू कॉस एक्स की। तो साइन एक्स एवं कॉस एक्स दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। इसे हमेशा आप दिमाग में रखें। बस इसी से आधारित अब आप पे क्वेश्चन बनेंगे। तो साइन एक्स एवं कॉस एक्स का आपको इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब देखो अगर साइन एक्स एवं कॉस एक्स से इसी चीज़ पर आधारित आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगला अगर मैं क्वेश्चन देखने लगूँ तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2 + साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। 2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट, 2 हमारा कांस्टेंट है, हमें 2 से क्या मतलब। तो बाई बराबर मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी इसकी वो कितनी बनेगी 2 + 1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 2 + 1 बराबर कितना होगा 3। इसकी मिनिमम वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी 2। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 तो कितनी हो जाएगी 2 - 1 = 1। यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इसी टाइप से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया 1 - 2 साइन एक्स की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। 1 - 2 साइन एक्स की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो अब देखो इसमें सब बच्चे अपना आंसर देते हैं। सर सब स्टूडेंट देखो मोर देन 90% स्टूडेंट इस चीज़ का क्या आंसर देते हैं, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, एग्जाम में आता है। और तुम कहते हैं यस पेपर तो बहुत ईजी आया था। तुम क्या करते हो, देखो तुमसे पूछा बाई बराबर 1 - 2 साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो इसका मतलब तुम क्या करते हो बाई मैक्सिमम निकालनी है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 1 - 2 बराबर -1। तुम क्या कहते हो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालनी है बाई बराबर साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू 1। और आपसे क्या है
चलो ये तो आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो मैक्सिमम पूछेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि सही है गलत है। आप तो क्या करोगे, साइन एक्स की 1 रखोगे, -1 रखोगे, और -1 ही पहले ऑप्शन में होता है, और तुम कहोगे यस एग्जाम वाज वेरी इजी। और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही तो सबके चेहरे खिले रहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं एग्जाम तो बहुत सरल आया था, इस बार के एयरफोर्स एग्जाम में कुछ भी नहीं था। और जब नंबर देखते हैं 27 और 28। इधर देखो कन्फ्यूजन देखना, y बराबर 1 - 2 sin x। अगर मैं बात करने लगूँ 1 - 2 sin x की, अब तुमने sin x की जगह मैक्सिमम के 1 रखा था, अब इसी की जगह मैं sin x की जगह क्या रख देता हूँ, -1। तो तुम्हारा क्या होगा 1 - 2 × -1, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितनी आ जाएगी 3। अब तुम देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। y बराबर 1 - 2 sin x, y मैक्सिमम बराबर 1 - 2 बराबर -1, मैक्स साइन एक्स की जगह तुमने 1 रखा तो -1 आ गया। अब y बराबर तुमने अगर साइन एक्स की जगह -1 रखोगे तो 3 आ रही है, तो किसका मतलब ये थोड़ी है -1 रखने पे मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ध्यान रखना, अब ये वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि देखो मैक्सिमम तो -1 है और मिनिमम 3 है। क्या ये संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी वो तो होगी 3, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी -1। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इस जगह पे मैक्सिमम रखना है कि मिनिमम रखना है, तो ध्यान रखना भाई, इस बात का समझने की कोशिश करो क्वेश्चन की, फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि देखो 1 - 2 sin x, आपने 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। sin x होता है मैक्सिमम, sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि 1 - 2 sin x उस टाइम पे मैक्सिमम, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है 2 sin x की, sin x की मैक्सिमम 1, तो 2 sin x की मैक्सिमम कितनी हो गई 2, तो आपने 1 में से मैक्सिमम घटाया है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, मिनिमम आएगी। जब आप किसी को मैक्सिमम वैल्यू को इसकी घटाओगे, 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू को घटाओगे 1 में से, तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, मिनिमम। और अगर तुम 2 sin x की मिनिमम वैल्यू निकालते हो और मिनिमम घटेगा तो कौन सी प्राप्त होगी, कम से कम किसी चीज़ में से तुम घटाओगे तो अधिक से अधिक प्राप्त नहीं होगी। तो बस यही फंडा है। अगले आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपके लिए मेथड ये है कि पहले आप sin x की जगह क्या रख दो, पहले sin x की जगह 1 रख दो, पहले sin x की जगह 1 रख दो, फिर आप वैल्यू निकालो 1 बराबर 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 1 - 2 = -1। फिर क्या करोगे आप sin x की जगह कितना रख दो, 2 रख दो, sin x की जगह -1 रख दो, सॉरी, एक बार sin x की जगह मैक्सिमम 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, -1 रख दिया, तो ये कितना बनेगा 1 + 2 = ये कितना आ गया मेरा 3। और जो बड़ी है ना उसको मैक्सिमम बोल दो और जो छोटी है उसको मिनिमम बोल दो। तो इसका मतलब 3 बड़ी है तो ये तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम, और जो 3 ये छोटी है तो कितनी हो जाएगी, -1। अगला क्वेश्चन देखो इसी चीज़ पे आधारित। क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा 1 के अंदर 2 cos x, 1 के अंदर 2 cos x, सेम प्रोसेस है। और जो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है तो 2 के अंदर 2 cos x। अब देखो अगर मैं बात करने लगूँ 2 के अंदर 2 cos x, इसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो माइनस है, जब माइनस आए तो आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता। सब क्या करोगे, cos x की जगह क्या रख दोगे, एक बार तो 1 रखोगे, एक बार -1, क्योंकि cos x और sin x दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो cos x की जगह आप 1 रखोगे तो 2 - 2, cos x की जगह 1 रखा, 2 × 2 वैल्यू कितनी आई 0। फिर cos x की जगह क्या रखेंगे -1, तो 2 - 2, ये जो वैल्यू आई cos x की जगह -1, तो यहाँ से 2 + 2 कितना हो गया मेरा 4। y की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है और y बराबर कितना आया है मेरा 4। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो ये तो तुम्हारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम, ये मेरी वैल्यू कौन सी हो गई, मिनिमम, और ये कौन सी हो गई, मैक्सिमम। समझ में आई कि बात नहीं आई, जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एग्जाम में आता है तुम क्या करते हो, y बराबर 2 - 2 cos x, y बराबर 2 - 2 cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 2 - 2 बराबर 0, और ऑप्शन में डायरेक्ट दिख जाता है पहला ऑप्शन 0। तुम ये तो चेक ही नहीं करते, माइनस में रखने पे 4 भी आ सकता है। तो बड़ी होगी वही तो मैक्सिमम होगी, तो एक बार 1 रखो, एक बार -1 रखो, जो बड़ा आ जाए वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए, तुम्हारे के लिए, इसका आपको आंसर बताना है। y बराबर 5 - 3 sin x की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इसका आंसर
कमेंट सेक्शन में बताना है। y बराबर 5 - 3 sin x की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो, मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। ये आपका कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैं इस वीडियो में चलता रहूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक चलेंगे और सभी को अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। मस्ट है, सबको अपना आंसर देना है और आपकी परफॉर्मेंस भी होती रहेगी। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता चलेगा। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब वो क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करता है। एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एनडीए 2020 में। साइन एक्स तक ठीक है, कॉस एक्स तक ठीक है, और भी देखो वो कई बार क्या करता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू कितनी, ये आता है एनडीए 2020 में, एनडीए 2020 में। उससे पहले भी मैंने अपने नोट्सों में करा दिया था। बड़े खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, हमारे नोट्सों से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, ये स्टूडेंट जानते भी हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो कुछ बच्चे कुछ बच्चे करते क्या हैं, साइन एक्स की एक होती है, कॉस एक्स की भी एक होती है, तो 1 इंटू 1 मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन आएंगे आपके लिए, पहला ऑप्शन आएगा 1, दूसरा ऑप्शन आएगा 0, तीसरा ऑप्शन आएगा D और चौथा ऑप्शन आएगा आपका 1/2। सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, 1 0 -1 1/2। तुम क्या करोगे, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, 0। यस, एग्जाम वाज वेरी इजी। क्वेश्चन बहुत सरल था, क्वेश्चन पेपर बहुत सरल था। और तुम्हें पता है यहाँ चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझने की ज़रूरत है। और मैंने फिर भी कहा है आपसे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इट्स डज नॉट मीन यू विल टेक सिलेक्शन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कम क्वेश्चन करो, कंसेप्चुअल करो, समझ के करो, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की अगर मैं बात करने लगूँ तो देखो पहली बात तो देखो, तुमने अगर ऐसा रख दिया कि सर साइन एक्स की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मेरा 1 इंटू 1 आंसर कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 1। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों? एक बात बताओ तुम, जब साइन एक्स मैक्सिमम होता है तो क्या कॉस एक्स भी मैक्सिमम होता है? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कब, x बराबर 90 डिग्री पर, x बराबर 90 पर साइन एक्स कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ भी x है तो वही x तुम यहाँ पे रखोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो कोई ऐसी थीटा की एक वैल्यू बताओ इसके लिए जिसके लिए 1 दे रहा हो, कोई एक थीटा बता दो। सर तुम कहोगे सर cos x 1 दे देता है, कहाँ पे, 0 डिग्री पे। तो अगर तुम 0 में यहाँ तुमने x की जगह 0 रख दिया तो cos 0 तो 1 दे देगा, पर उस टाइम पे साइन 0 कितना दे देगा, 0। तो 0 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 0। तो तुम कैसे मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करोगे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो फंक्शन या तो साइन में होना चाहिए या कॉस में होना चाहिए। पहली बात क्या आई है बात समझ में, मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते समय ये ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू से संबंधित साइन एवं कॉस एक्स के फलनों के लिए। यदि आपको मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो फलन तो क्वेश्चन जो होना चाहिए वो साइन या तो साइन एक्स में होना चाहिए या कॉस एक्स में होना चाहिए, एक ही टर्मों में होना चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। वह मिक्सचर है, मुझे मिक्सचर को सेपरेट बनाना है। वो कैसे, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का डिवाइड, और सब जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 1/2। यही आया था एनडीए में। अब साइन 2x हो, साइन 3x हो, कुछ भी हो इसके अंदर, तो साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी 1/2, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो कितनी आएगी, -1/2। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। एनडीए में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ABC एक त्रिभुज के कोण है, ABC एक त्रिभुज के कोण है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देन फाइंड द y का फलन है आपका, y बराबर XYZ मान लो भले ही, त्रिभुज के 3 कोण कौन से हैं, XYZ। तो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है साइन x इंटू साइन y इंटू साइन z की। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू साइन x इंटू साइन y, साइन x इंटू साइन y इंटू साइन z की। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो सही आंसर दे देगा इसका मतलब है उसका सिलेक्शन
काफ़ी हद तक निश्चित है। नहीं भी दे पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपने मैथमेटिक्स की अप्रोच की है धीरे धीरे। अब अगला टॉपिक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कमेंट सेक्शन के लिए आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड की मैक्सिमम वैल्यू याद करो। अगला हम देखते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे लिए, अब देखो यहाँ तक तुमने कर दिए थे। अगले देखो क्वेश्चन या तो साइन में होना चाहिए या कॉस में होना चाहिए। पहली बात है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए फलानों को या तो साइन में होना चाहिए या कॉस में। अब आपसे ये पूछा जाए कि बाई बराबर साइन स्क्वायर थीटा की अधिकतम वैल्यू ज्ञात करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बात करने लगूँ बाई बराबर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर साइन थीटा की मैक्सिमम 1 और साइन स्क्वायर थीटा की तो मैक्सिमम कौन सी होगी, वही -1 + 1। नहीं, ये तो क्या है, देखो भाई साइन स्क्वायर, पहले तो थीटा बराबर तुम 90 रख दोगे तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 1 तो 1 का होल स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर तुम कोई भी रख दो, अगर साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और ध्यान रखना साइन एक्स या कॉस एक्स में कोई भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री रख दिया तो साइन 0 पे कितना आएगा 0, तो 0 का वर्ग कितना हो जाएगा 0। अगर कोई वैल्यू साइन एक्स नेगेटिव भी दे रहा है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 है तो भी उसका वर्ग कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये बात कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से हमेशा क्या रहेगा छोटा। इसी तरह जो मेरी अगली वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर एक्स की, कॉस स्क्वायर एक्स 0 से बड़ा रहेगा और 1 से क्या रहेगा छोटा। इस टाइप की क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़े होते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी 1 से छोटी आएगी। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी 1 से छोटी आएगी। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों का लेवल आगे लेता चलूँगा और किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं भाई, बाई बराबर, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका है, खूब आया है ये क्वेश्चन एयरफोर्स में। बाई बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बाई बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमने साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम 0, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। पहले ऑप्शन में ऑप्शन आएगा ए बराबर 5, फिर कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू में, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास मैक्सिमम और मिनिमम, पहले मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं 5, 3 और 2 1। तो तुम्हें पता है ज़्यादातर जो क्वेश्चन जिन्होंने क्लास नहीं ली है और जिन्हें थोड़ा सा अध्ययन नहीं है तो वो क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगी, तो ये तो कितना होगा 2 × 1 1, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 2 + 3 आंसर कितना आएगा 5। और फिर कहते हैं यस, एग्जाम में तो कुछ भी नहीं था पर जब नंबर आते हैं फिर कहते हैं सर मेरे नंबर कहाँ काट लिए, मेरे को तो मैथमेटिक्स में पूरा भरोसा था और मैथ तो बहुत ज़्यादा इजी आई थी और फिर भी मेरे नंबर कम रह गए। और फिजिक्स में तो ऐसा इतना होता है कि मैं तुमको व्यक्त ही नहीं कर सकता, फिजिक्स में तो इतना होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। पर सबसे पहले देखो गलती कहाँ की, तुम अगर ये कह रहे हो जहाँ पे साइन मैक्सिमम होता है, जहाँ साइन वैल्यू 1 दे रहा, अगर उस जगह पे कॉस भी अपनी वैल्यू 1 दे दे तो मैं कह सकता हूँ कि निसंदेह वैल्यू 5 होगी। लेकिन अगर तुम्हारे देखो साइन 90 डिग्री पे कितना देता है 1 मैक्सिमम, लेकिन वही थीटा तो आपको यहाँ रखना है। जब साइन मैक्सिमम होता है तो उस जगह पे कॉस कितना हो जाता है, देखो कॉस कितना हो रहा है उस जगह पे 0 हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा की जगह तुम अगर 90 डिग्री रखोगे, थीटा की जगह 90 तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 मैक्सिमम, लेकिन फिर थीटा की जगह तुम 90 यहाँ रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वजह से आप इसे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसके टर्म फिक्स ना हो जाएं। या तो टर्म साइन में होनी चाहिए और या आपके टर्म किस में होनी चाहिए, कॉस में होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा बाई बराबर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो बाई बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन में बदल लूँगा सारे टर्मों को या कॉस में बदल लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 × कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा आ गया बाई बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 3 माइनस के अंदर 2 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा काम आसान आ गया। अब देखो ये आ गई 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम आसानी से कह सकते हो एक बार साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दो और एक बार क्या रख दो 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है 0। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बार 0 रखूँगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो 3 माइनस 0 बराबर कितना आएगा 3, और मेरा एक बार साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखूँगा तो मेरा 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 2। एक चीज़ देखी, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे बड़ा कौन सा है 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, और छोटा वाला कौन सा है 2, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम कितनी आ गई 2। ट्रिक बनेगी यहाँ से, स्मॉल थिंग्स क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। मैं लगातार बार बार क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैंने इन क्वेश्चनों को बार बार किया है, तो मैंने एक चीज़ देखी बार बार कि जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, यहाँ जो कोएफिशिएंट होते हैं वही यहाँ पे आते हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन करते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ट्रिक निकालेंगे। समझ में आ गई ना बात। पहले देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 2। 2 और 3 यहाँ भी दिख रहे हैं मेरे को क्वेश्चन में। अब देखना कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। देखो अगर मैं बात करने लगूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे या तो साइन साइन में बदलने या कॉस कॉस में बदलने हैं। क्वेश्चन करने से पहले यही चीज़ दिमाग में रखनी है, या तो साइन साइन में बदल दो उनको या कॉस कॉस में बदल दो। तो ये हो गया मेरा y बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 और 4 कितना हो गया 7, तो y बराबर ये हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक बार तो मैं 1 रख दूंगा 7 इंटू 1 माइनस 4, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा की 0, तो 0 रखूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लो एक बार तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखूँगा, एक बार 0 रखूँगा, जो बड़ा आया वो मैक्सिमम और जो छोटा आया वो मिनिमम। तो 7 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और ये कितनी आ गई मेरी, मत गिरे भाई मार कर, तेरे से तो ये हमारा तू है तो हमारा रोजगार है, वरना कुछ भी नहीं। तो ये कितना हो गया -4। अब देखो यहाँ 3 है यहाँ -4 है, क्या रिजल्ट निकाला आपने, कुछ आया दिमाग में। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई इसकी 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी आई -4। अब एक बात समझ में रखना, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना, 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा, किसने में 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा, किसमें होगा 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा, और वो कौन सा होगा y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होंगे, a और b में से जो मैक्सिमम आए वही क्या होगा आंसर, और मिनिमम वैल्यू की बात आई, जैसे a और b में से जो बड़ा आएगा वो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो छोटा आएगा उसकी वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसे इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम a, b, जो a और b में से बड़ा होगा और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बाई मिनिमम a, b, a और b में से जो मैक्सिमम होगा वही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे समझो, जैसे मैं अगर बात करने लगूँ आपके लिए y बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर 8 कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। काफ़ी है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, y बराबर 8 कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा +5। अब देखना मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, जो बड़ा होगा इन दोनों में से जो बड़ा होगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी बाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ट्रिकें कैसे बनती हैं, प्रैक्टिस 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 में एक परफेक्ट, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट। चीज़ों को एनालिसिस करो। 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3, जो बड़ा है मैक्सिमम और जो छोटा है वो मिनिमम। अब देखो इसका गुणांक यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई
5 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। गुरुजी आपने तो मज़ा डाल दिया, आप मैथमेटिक्स को तोड़ के रख दोगे हैं, तोड़ के ही रख दूंगा मैं, सत्य बात बता रहा हूँ तुमको। बाई मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू की बात करने लगूँ, यहाँ 8 है, यहाँ -4 है, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू 8 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -4। अब इसका ये होमवर्क है तुम्हारा HW, क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में सारे आंसर देते जा रहे हो तो इसका मतलब है फिर आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से सही थे। मैं आपके लिए इस लाइक का चिन्ह भेज दूंगा एक, अगर आपके आंसर सारे सही होंगे। जो आंसर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भेजना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू? थोड़ी सी हिंट देता हूँ, 5 कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन वाला बहकाने के लिए आपको ऐसा करता है। हाँ, अगली टॉपिक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्वायर वाले हो गए। चलो, अब वो पूछता है तुमसे y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। किसकी? y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स की मैक्सिमम 1 और कॉस एक्स की मैक्सिमम 1, तो 1 + 1 2 नहीं होगी। अब तो आप जान गए होंगे, क्योंकि जहाँ साइन एक्स मैक्सिमम होता है वहाँ कॉस एक्स मैक्सिमम नहीं होता। ये तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या करें गुरुजी? तो या तो इन्हें साइन में बदल दो या कॉस में बदल दो। तुम कर सकते हो ये काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा बदलना। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि भाई इंटीग्रेशन करो 1/sin x प्लस कॉस एक्स का, क्या तुम कर सकते हो? तुम्हें वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। हम तो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। जो 360 में पढ़ा है उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो नहीं भी पढ़ा है उसका, जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर कोई टॉप तो नहीं होता। लेकिन इधर देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैं बात करने लगूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, अब देखो फलन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने से पहले या तो फलन साइन में होना चाहिए या कॉस में होना चाहिए। तो साइन में भी है और कॉस में भी है, इन दो, इसको मैं पूरे को साइन में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो दिमाग है, मैंने √2 का मल्टीप्लाई किया और √2 का सम में क्या दे दिया, भाग। ये हो गया 1/√2 sin x प्लस, और ये कितना हो गया 1/√2 cos x। कोई दिक्कत? मैंने ऐसे ही रख दिया √2 sin x, तो इधर चल ही रहा है sin x, ये जो रख दिया इसको क्या लिख दिया मैंने, cos π/4 प्लस, यहाँ से ये cos x तो चल ही रहा है, ये cos x 1/√2 को क्या लिख दिया मैंने, sin π/4। कोई दिक्कत है? 45 डिग्री रख सकता हूँ 1/√2 को। अब जो तुम्हारी वैल्यू आएगी y बराबर ये आएगा √2 sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो ये वैल्यू किसकी बनेगी, sin x प्लस π/4। अब ये साइन ही साइन में बदल गया। अब देखो तुम थीटा बराबर x प्लस π/4, अगर तुम 45 डिग्री रख दोगे तो 45 90, और 90 पे साइन एक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1, और मिनिमम -1 होगा किसी थीटा पे। हमें तो कोई मतलब नहीं, x के अंदर कुछ भी हो डजेंट मैटर। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन एक्स की पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर मैं बात करने लगूँ y बराबर मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम रख देंगे तो y बराबर मैक्सिमम जो हो जाएगी √2, और मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -√2। समझ में आई कि बात नहीं आई? गुरुजी हम पे ट्रिक आती थी, इसकी ट्रिक आती थी डजेंट मैटर, ट्रिक आती थी, निसंदेह तुम ट्रिक से क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो साइन एक्स और कॉस एक्स को सिर्फ साइन एक्स के फॉर्म में कैसा बदला जाता है, अगर ये तुम पे आता है तो जैसे तुमसे ये पूछा भाई 1/sin x प्लस कॉस एक्स, 1/sin x प्लस कॉस एक्स के dx का इंटीग्रेशन करो, तो sin x प्लस कॉस एक्स की जगह तुम लिख सकते हो 1/sin x प्लस π/4, क्योंकि तुमने कन्वर्ट कर दिया इसको sin x प्लस कॉस एक्स को इस तरह √2 लगा के, √2x प्लस π/4। तो 1/sin x बराबर कोसेक x, और कोसेक x का इंटीग्रेशन आप जानते हो log π/4 log tan π/4 प्लस x/2। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े आसानी से हो जाती हैं। हाँ, अगला देखो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ना देखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए y बराबर a sin x प्लस b cos x, y बराबर a sin x प्लस b cos x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ,
अगर मैं बात करने लगूँ y बराबर a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स की, तो ध्यान रखना इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो कितनी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अब हमने ज्ञात की थी y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की, y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की हमने मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात की थी। तो y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की, अब देखो हमारी कितनी आई थी √2, तो a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, तो a की जगह 1 और b की जगह 1, तो y मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी मेरी वो कितनी आ जाएगी 1 + 1, रूट के अंदर यहाँ 1 और 1 आएंगे, तो 1 + 1 कितनी आ जाएगी √2, और मिनिमम वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, बस उसके सामने माइनस का चिन्ह लगाएगा -√2। y बराबर 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स की, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 का रूट कितना 5, मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5। तो y बराबर a साइन एक्स b कोस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी a साइन एक्स प्लस b। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से संबंधित क्वेश्चंस। अब देखना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू संबंधित क्वेश्चन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर अब मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। अब देखना क्वेश्चन आएंगे साइन थीटा x + 1/x। अब कई बार ऐसा भी होता है, चलो इसको तो थोड़ा सा आगे रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन आएगा आपके लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, तो हलों की संख्या होगी, थीटा के मानों की संख्या ज्ञात करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 क्वेश्चन आया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 समीकरण साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है, तब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा के कितने मान संभव होंगे, तो हलों की संख्या होगी। तो वो पहले कहेगा वो 4, थीटा के से 4 मान होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या 0 होगा। तो सीधी सी बात है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात की है, और वो कितनी होती है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है √2, और ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 के बराबर है। ये कभी हो ही नहीं सकता, इसने लिखा ही गलत है, इसने लिखा ही गलत है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √a² प्लस b², तो a का मान 1 b का मान 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर √2, और ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। ये 2 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कोई भी थीटा नहीं होगा जिसके माध्यम से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का योग 2 आ जाए। क्यों? क्योंकि ये 2 तभी आ सकता है जब 1 + 1 आए, ये साइन थीटा 1 बने और कॉस थीटा 1 बने, दोनों 1 बने, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। लेकिन जब साइन थीटा 1 बनता है थीटा बराबर 90 डिग्री पे, तो कॉस थीटा कहाँ बन जाता है 0। दोनों एक साथ कभी 1 बनते नहीं है, ये 2 कभी आ नहीं सकता, चाहे इसका जीवन गुजर जाएगा, पृथ्वी पलट जाएगी, पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 नहीं आ सकता। क्या करें, अब नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, इसमें दुख व्यक्त करने की बात नहीं है। अगला देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। दूसरा पार्ट हमारे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो, और देखना इस कभी वो ऐसा भी कर देता है जैसे 2 sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 3 होगी, 2 sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 3 है, तो थीटा के x का मान ज्ञात करो। मतलब कौन से थीटा पर 2 sin x प्लस कॉस एक्स 3 होगा, तो या फिर x के ऐसे कितने मान होंगे, थीटा के कितने मान होंगे जहाँ पर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब वो 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और cos x की 1, तो 2 + 1 3 आए तब तो काम चले। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी a² प्लस b² यानी 4 + 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी √5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये तो 3 है √5, तो 3 तो किसके बराबर होता है √9 के, तो √5 तो छोटा होगा किससे √9 से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है √5, और ये तो 3 के बराबर है, तो क्या 3 के बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मैक्सिमम √5 पर जा सकता है, इसने इसे 3 के बराबर रख कैसे दिया, इसने कन्फ्यूज किया है। तो क्या किया है, कन्फ्यूज किया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0, तो आंसर भी कितना होगा 0। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चंसों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्ट 2 वीडियो का अब मैं बात करने लगूँ तो पार्ट 2 आएगा। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे आधारित क्वेश्चन इसी टाइप के आपके लिए एग्जाम में आएंगे और पूछे जाएंगे। तो जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा,
अगर आपसे ये पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये तो साइन प्लस ये तो एक ही के बराबर होता है, तुम कर दोगे नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5। अब वो तुमसे कहे कि इसका मान ज्ञात करो। अब तुम्हें पता है कि तुमने अभी ज्ञात किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वो तो कितनी आएगी 3, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2। तो क्या ये दोनों कभी 5 के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे फंक्शन की इसकी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कितनी है 3, और ये कह रहा है 5 के बराबर है, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस टाइप की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से संबंधित क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पार्ट 2 जो कि एएम एवं जीएम पे आधारित है वो आपका अभी आने वाला है। बस देखते रहिएगा इस वीडियो को, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।